औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये यहां पर भी पता चल रहा है। माता का दर्जा पाकर के भी किस तरह शैतान बन गई, केवल शंका के आधार पर। खुद के इमेजिनेशन को लेकर के, खुद की आशंका को लेकर के। कभी कभी मुझे लगता है हम लोग अंदाजे लगाने लग जाते हैं, राइट? किसी को भी देख करके अंदाजा लगा देते हैं, और उन अंदाजों में हम टिप्पणियां भी करनी शुरू कर देते हैं। तो एक शायर ने बड़े 2 लाइनें बड़ी प्यारी बोली है, बोलते हैं कि अंदाजे से न नापिए इंसान की हस्ती, अंदाजे से न नापिए इंसान की हस्ती, अक्सर ठहरे हुए दरिया गहरे हुआ करते हैं, अक्सर ठहरे हुए दरिया गहरे हुआ करते हैं। अंदाजे से न नापिए इंसान की हस्ती। आदमी कुछ भी अंदाजा लगा लेता है, घटित हुई घटना को देखकर कुछ भी सोचने लग जाता है। मैं महावीर की कथा में प्रवेश करूं, मुझे एक प्यारी सी एक बोध कथा, समझाने वाली एक कथा है कि आदमी दृश्य क्या दिखाई दे रहा है और होता एक्चुअल क्या है, क्योंकि यहां पर भी वही हुआ है। कहते कि एक बार एक प्रोफेसर कॉलेज के अंदर एक स्टोरी सुना रहा था। कह रहा था कि समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा जहाज चल रहा है और उस जहाज के अंदर बहुत सारे यात्री बैठे हुए हैं। अचानक एक दुर्घटना घटित हुई, कैप्टन को पता लग गया ये बहुत विशाल जहाज डूबने वाला है। तो उसने मुनादी करा दी कि जहाज खतरे में आ चुका है और यह डूबने वाला है। तो हड़कंप मच गया, क्योंकि समुद्र में और आकाश में ये बहुत, दोनों जगह इतनी डेंजर है, क्योंकि आकाश में भी कुछ नहीं, अगर प्लेन अगर आवाज दे दे ऊपर वाला पायलट कि जहाज यानी हवाई जहाज खतरे में आ गया है, तो वहां कुछ है नहीं ना। और पानी का जहाज भी, जहां चारों तरफ पानी ही पानी है। अरे जिसे तैरना भी आता होगा वो कब तक तैरेगा, कहां तक तैरेगा? हड़कंप मच गया। और ये दोनों ही जुड़े हुए रहते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि पायलट भी नीचे से जुड़ा रहता है और वो जहाज भी कहीं ना कहीं संदेश के माध्यम से जुड़ा रहता है। तो उसने लाइफ बोट्स को बुला लिया कि जितनी जल्दी हो सके आ जाइए, नहीं तो हजारों यात्री मर सकते हैं, सैकड़ों यात्री मर सकते हैं। तो लाइफ बोट्स भी आ गई समय पर और सब कूद कूद के बैठने लगे, क्योंकि सभी को जिंदगी प्यारी लगती है। अमूनन सभी बैठ गए। लास्ट लाइफ बोट थी, तो दूर से क्या देखा कि जहाज डूबने वाला है और वहां 2 कपल, कपल का मतलब पति और पत्नी, 2 जने, तो दूर से क्या दिखाई दिया कि पति ने पत्नी को
जहाज में धक्का दे दिया वापिस डूबते हुए जहाज में, और खुद लाइफ बोट पर सवार हो गया। और डूबते डूबते वो पत्नी जोर से चिल्लाई, बोली। उसी वक्त प्रोफेसर ने कहानी को बीच में रोक दिया और अपने सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स जो भी हैं उनसे पूछने लगा कि उस महिला ने क्या बोला होगा। तो सब कहने लगे, आई हेट यू, यही चिल्लाई होगी, तूने मुझे धोखा दिया, दगा दिया, मैं तुझसे नफरत करती हूं, जा तेरा भी सत्यानाश हो। जो भी जो बच्चों के मन में जो जो भी आता रहा बोलता गया कि ये बोला होगा, ये बोला होगा, ये बोला होगा। लेकिन एक विद्यार्थी बड़ा गंभीरता लिए बैठा था। तो प्रोफेसर की उसके ऊपर नजर पड़ी कि ये नहीं बोला। तो प्रोफेसर ने कहा, भाई तू क्यों नहीं बोला? और क्या बोला होगा तुम भी तो बताओ। कि मेरे हिसाब से उस डूबती हुई महिला ने यह बोला होगा कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। ये सुनते ही प्रोफेसर दंग, क्योंकि यही बोला था। पर उसने कहा कि ये कहानी तुमने क्या पहले कभी सुनी है? जो तूने ये बोला, ये तुमने कैसे बोला? क्या सुना है कभी इस कहानी को? कहा कि इस कहानी को मैंने कभी नहीं सुना। तो फिर तूने क्यों बोला? कहा कि ये मैंने इसलिए बोला कि जिस वक्त मेरी मां आखिरी सांस ले रही थी, तड़फ रही थी, तो उस वक्त मेरे पिता को मेरी मां ने कहा था कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। वही शब्द मेरे कान में गूंज रहे थे कि मां ये भी तो बोल सकती है, वो पत्नी ये भी तो बोल सकती है। हां, यही बोला था। अब देखिए, सभी ने अपना अपना अंदाजा लगाया। ये अंदाजा हम समाज में भी लगाते हैं। इन अंदाजों के आधार पर तुम टिप्पणियां कर देते हो, किसी के लिए भी कर देते हो, किसी के लिए भी कुछ तमगे रख देते हो। आप दृश्य देखा, जवाब देना शुरू कर देते हो। उस बंदे ने किस परिस्थिति में क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा, कोई नहीं जाता उसमें। तब कहानी आगे बढ़ी कि वो सीधा अपने घर गया जहां पर उसकी एक छोटी सी बालिका थी। उसकी परवरिश करी, उसे पढ़ाया लिखाया, उसका विवाह किया। विवाह करने के बाद कुछ दिनों के बाद वो पिता कहूं या उस लड़की का पिता कहूं या उस पत्नी का पति कहूं, वो मर गया। वो लड़की जब अपने घर आती है, मायके आती है घर को संभालने के लिए, तो उसको एक डायरी मिलती है और डायरी के आखिरी पन्ने पर एक चीज लिखी हुई थी कि देवी मुझे माफ कर देना, मैं भी तुम्हारे साथ समुद्र में डूबना चाहता था, लेकिन बेटी का चेहरा मेरे सामने आ गया और तुम एक महाबीमारी के चंगुल में फंस चुकी थी। तुम्हें 1-2 महीने के बाद मरना ही था और उस बोट में केवल एक जने को बैठने की जगह थी। तो मैंने कठोर निर्णय लिया और मैं तुम्हें छोड़ करके बैठ गया, क्योंकि मुझे तुम्हारी ही बेटी का चेहरा मेरे सामने था। इसलिए मैंने तुम्हें धक्का दे दिया।
और सुनो, मैंने जिसके लिए धक्का दिया था, मैंने तेरी बच्ची को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, अच्छे घर में विवाह किया। अब मेरा भी वक्त आ गया है जाने का, मैं मर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही मरना चाहता था। मैं तुम्हारे बिना कैसे जिया हूं ये मैं जानता हूं, पर लेकिन अपने कर्तव्य को मानते हुए मैंने ये निर्णय लिया। फिर भी मैं तेरा गुनहगार हूं, तू मुझे माफ कर देना। ये शब्द लड़की ने पढ़े। लड़की को आज पता चला, नहीं तो उसको ये लगा रहता था पता नहीं मेरी मां को ये क्यों छोड़ करके आया, ये क्यों छोड़ करके आया, मां को दगा दे दिया मेरे पिता ने। पर लेकिन आज उसे पता चला कि मां को धक्का मेरे लिए दिया था, मुझे पालने के लिए दिया था। तो इसलिए कहता हूं कि जिंदगी के अंदर कभी भी अंदाजों के आधार पर टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। वो कितने भाव से बाल उठाए, मेरी बिटिया के बाल कहीं गंदे ना हो जाए, लेकिन अंदर जो शंकाएं रहती हैं, आशंकाएं रहती हैं, वो किस तरह शैतान बना देती है, ये मूला ने साबित किया। और आपको बतला देता, भगवान महावीर ने इस जीवन की जो परिभाषाएं की हैं, कहते हैं कि मानव होकर के मानव होना, यह मानव जीवन की सार्थकता है। गौर कीजिएगा इन शब्दों पर। मानव होकर मानव होना, इंसान होकर इंसान होना, यह इंसानी जीवन की सार्थकता है, यह मनुष्य जीवन की सार्थकता है। लेकिन मानव होकर देव होना, मानव इंसान होकर फरिश्ता होना, यह मानव जीवन की सफलता है। मानव होकर मानव होना सार्थकता है, मानव होकर देव होना मनुष्य जीवन की सफलता है। लेकिन मानव होकर के हैवान हो जाना, इंसान होकर शैतान हो जाना, यह मानव जीवन की सबसे बड़ी पराजय है, सबसे बड़ी विफलता है। और आगे बढ़े, धर्म, ध्यान, त्याग, तप और संयम के आधार पर इस आत्मा में परमात्मा को जागृत करना, यह मानव जीवन की सर्वोच्च विजय है, सुप्रीम विक्ट्री है ये। तो आप ये देखिए, मूला यहां शैतान बन गई है, धना वहां जिसने भरे बाजार से गणिका के चंगुल से निकाल के लाया है और उसे अपनी बेटी का दर्जा दिया है, यहां वो फरिश्ता भी बन रहा है। और भगवान महावीर जन कल्याण के लिए, लोगों के उद्धार के लिए साधना की गहराई में डूब रहे हैं। और इस धरती में, इस धरती के अंदर रहने वाले, या धरती के अंदर जहां जहां भी दर्द है, शिष्कियां हैं, जितनी भी पीड़ा है, उन पीड़ा को महसूस करने की ताकत प्रभु महावीर की आत्मा में है। तो क्या समझते हो, एक घास के तिनके के अंदर दर्द को समझने वाला महावीर, एक नारी रो रही है, चित्कार कर रही है, क्या उसके दर्द महावीर तक नहीं गया होगा? गया है। उस दर्द को मिटाने का अपनी तरफ से जो भगवान ने प्रयास किया है, वह अद्भुत है। इसको हम आध्यात्मिक प्रयास कहते हैं, क्योंकि वो दीक्षित हो चुके हैं, वो आत्मा की साधना कर रहे हैं, लेकिन आत्मा के साथ साथ वो तीर्थंकर की भी आराधना चल रही है, तीर्थंकर बनना है।
और शायद इसी आधार पर उन्होंने ये अभिग्रह धारण किया है। अब इधर देखिए आप, कौशाम्बी में भगवान महावीर प्रतिदिन आ रहे हैं और अभिग्रह भी क्या है कि राजकुमारियों और जिसने अपने शील के आभूषण को बचाने के लिए भरे बाजार में बिकना भी स्वीकार किया हो, राजकुमारी हो, विद्या की मारी हो। यानी यहां यह पता चल रहा है कि नारी चाहे राजघराने की हो, चाहे झोपड़ी में रहने वाली हो, शायद नारी की दुर्गति ही होती होगी। जब वक्त बदलता होगा तो नारियों को नोचा ही गया होगा। कई जगह नारियों को वस्तु ही समझा जाता है पुरुष समाज में, इस्तेमाल करो छोड़ो। तभी तो अगर हस्तिनापुर के अंदर द्रौपदी को दांव पर लगाया जाता है तो पदार्थ ही समझा होगा, तभी लगाया गया। वस्तु समझा तभी तो लगाया गया। जब पैसा दांव पर लगाया जा रहा, राज्य दांव पर लगाए जा रहे हैं, आभूषण दांव पर लगाए जा रहे हैं, उसके अंदर द्रौपदी को भी दांव पर लगाया। इसका मतलब यह फितरत रही है। औरतों को केवल वस्तु समझा गया और यह परंपरा पुरानी चली आ रही है। सिर मुंडा हुआ हो, यानी कितनी विपत्ता में होगी वो, हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़ी हो। कई लोग कहते कि क्या महावीर ने ऐसी कल्पना करी? क्यों? ये महावीर ने कल्पना इसलिए नहीं की, वो जानते थे कि नारी का ये रूप है समाज में, और ऐसा कोई भी रूप इस समाज में भुगतती हुई नारी मिली तो मेरा एक संकल्प है कि उसी के हाथ से पार ना करूंगा, नहीं तो मैं भूखा रहूंगा। ये नारी का कल्याण की भावना कि आगे ये वाला जो मैं पार ना करूंगा, उस नारी के हाथ से करूंगा जो पीड़ित है, दुखित है, परेशान है, लोगों के द्वारा सताई हुई है, अपनों के द्वारा मारी हुई है, अपमानित है, दुत्कारित है। अब ये हाथ उसी के आगे फैलाऊंगा। और एक चीज और रखी उन्होंने, वो रोती भी हो और हंसती भी हो, आंखों में आंसू हो, होठों पे मुस्कान हो। इतनी विपरीत वो जानते थे कि नारी बड़े से बड़े कष्ट सह लेती है, लेकिन थोड़ा सा अपनापन मिलता है तो वो मुस्कुरा भी देती है, अपने दुख भी भूल जाती है। तो ऐसे शुभ संकल्प, क्योंकि भगवान उपवासी नहीं है, पहले ये मैं बतला देता हूं, भगवान कोई उपवासी नहीं है। भगवान ने अभिग्रह किया है। अभिग्रह कहते हैं संकल्प। संकल्प इसलिए कि ऐसी परिस्थितियों के अंदर कोई भी मुझे मिलेगा, उसके हाथ में उड़द के बांकले, मतलब ये भी, ये सब चीजें उड़द के बांकले, वो भी बासी उड़द जिन्हें लोग नाली में फेंकते हैं, और भूख की वजह से उसको भी खाने की जिसके अंदर भाव हो। यानी दर्द की सीमा देखिए, उस दर्द को अनुभव किया है प्रभु ने। मैं कभी कभी तुम लोगों को कहता हूं कि हमारे भगवान ने इतना दर्द महसूस किया, कभी तुम किसी का दर्द महसूस करते हो? अगर वो दर्द महसूस नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आप को जैन मत मानिए। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं आप सभी को, चाहे वो श्रावक है चाहे वो श्राविका है, आपके घर का जो माहौल है, उस माहौल में कभी महावीर आते हैं या नहीं आते मुझे नहीं पता। अगर महावीर जिस घर के अंदर इस माहौल में हो तो आपके घर में तो चैन की बंसी बजेगी,
वहां सिसकियों की आवाज नहीं आएगी। अगर तुम्हारे घर में कोई सिसकियां ले रहा है और तुम समाय कर रहे हो, तो ये मायाचार है, कपट है। और चाहे वो संत समाज है, साध्वी समाज है, अगर हम संत होकर के भी एक दूसरे को दबाने का भाव रखते हैं, तो ये महावीर का धर्म नहीं है, ये साध्वी का धर्म नहीं है, ये श्रावक और श्राविका का धर्म। तो कहते हैं प्रभु महावीर इस संकल्प के साथ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4 महीने हो गए। उस वक्त कौशाम्बी के अंदर राजा शतानिक के महामात्य, महामात्य समझते आप, महामंत्री, अमात्य कहा जाता है, अमात्य, महामात्य। मंत्री छोटे छोटे होते हैं, महामात्य अलग होते हैं। मंत्रियों के ऊपर जो मंत्री होता है उसको महामात्य कहते हैं। महामात्य सुगुप्त थे, सुगुप्त महामात्य। उनकी पत्नी का नाम था नंदा। नंदा और सुगुप्त दोनों ही जिनानुरागी थे। जिनानुरागी यानी जिनेंद्र देव के भक्ति करने वाले थे। तो एक दिन क्या देखा कि महावीर आए हैं नंदा के महल की तरफ और वो दौड़ के नीचे गई है। महावीर ने नंदा की तरफ देखा और महावीर आगे चले गए। तो उसको इतना धक्का लगा कि भगवान महावीर आए, वर्धमान आए और चले गए। कहां तो आज मेरे हाथों से दान होना था, कहां फिर कान दर कान दर, इसको कहते एक कान से दूसरे कान से। जब बात पहुंची नंदा के पास तो भगवान तो 4 महीने से आ रहे हैं, 4 महीने से आ रहे हैं, आहार नहीं किया क्या? हां। तो वो समझ गई अगर उपवास किया होता तो वो नहीं आते, अगर उपवास किया होता तो वो नहीं आते। अगर आ रहे हैं फिर भी अगर आहार नहीं कर रहे हैं तो लगता है कोई संकल्प ले रखा है, लगता है कोई अभिग्रह धारण किया हुआ है। और 4 महीने हो गए, भगवान को भोजन नहीं मिला। तो नंदा रो रही थी। सुगुप्त का आगमन होता है, वो सिसकियां भर के रो रही थी। कहा कि तू रो क्यों रही है? कहा कि तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे इस महामात्य पद के ऊपर लानत है, शर्म आनी चाहिए तुमको। अरे क्या हो गया? तुम्हें मालूम है महावीर 4 महीने से कौशाम्बी की गलियों में घूम रहे हैं, उनको आहार नहीं मिला और बनते हो तुम महामात्य। महामात्य तो वो कहता कि अगर महामात्य अपने कक्ष में बैठा है तो उस नगरी की गली गली उसकी नजरों के अंदर छुपी हुई रहती है, वो हर धड़कनों को जानता है। कैसे तुम महामंत्री हो? क्योंकि भक्त को दर्द पैदा होता है। जिसके अंदर भक्ति होती है ना, वो जानता है कि गुरु महाराज को या साध्वी जी को या भगवान को क्या दर्द होता है। ये भक्त जानता है और कोई नहीं जानता है। वो चकित हुआ कि गलती हो गई, मैंने सोचा भी नहीं। हाँ, तुम्हें तो अपना मंत्री पद चाहिए ना, तुम्हें तो सत्ता चाहिए। जो कहना कहा है। सुगुप्त ने शतानिक को कहा कि या राजन, महावीर 4 महीने से गलियों में घूम रहे हैं, आहार नहीं मिला। शतानिक ने मृगावती को कहा। मृगावती राजा चेटक की पुत्री, यानी भगवान महावीर की रिश्ते में लगती है वो, क्योंकि भगवान महावीर मृगावती की बुआ के लड़के हुई है, क्योंकि वो त्रिशला बहन है चेटक की। मृगावती को पता चलते ही, क्योंकि कहीं रिश्ता भी आ गया, कहीं साधना भी आ गई,
और कहीं आध्यात्मिकता भी दांव पर लग गई। उसने विलाप किया, जिसको आर्त ध्यान कहते हैं, पर लेकिन आर्त ध्यान नहीं है, वो भक्ति में है कि भगवान 4 महीने से घूम रहे और हमें पता नहीं। तो सतानिक ने कहा कि भूल हो गई देवी, मैं पता करवाता हूं। क्या पता कराओगे तुम? मुझे तो ये लगता है राजन, तुमने जो कुकृत्य किया है, अब याद दिलाती है वो, आज याद दिलाए, जो तुमने कुकृत्य किया है, तुम्हारी गलतियों की सजा मेरे महावीर भोग रहे हैं। तुमने जो चंपा को उजाड़ा है, तुमने एक बार भी पूछा कि दधी वाहन कहां गए? तुमने एक बार भी पूछा कि उनकी धारनी, उनकी बेटी कहां गई? तुम्हें सत्ता में इतने गलतान हो गए कि किसी के दर्द को पहचाना नहीं तुमने। और शायद मुझे लगता है कि भगवान महावीर तुम्हारी गलतियों की वजह से भूखे मर रहे हैं। कुछ है। एकदम अपनी गलतियां जैसे याद आई, क्योंकि जिस समय चंपा को वो उजाड़ रहा था, उसी वक्त भगवान कौशाम्बी और चंपा के बीच में भगवान साधना कर रहे थे। जैसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो अपने ऊपर उन्हें गलानी हुई, लेकिन अब गलानी होने से क्या, क्योंकि अब कृत्य को अकृत्य तो नहीं किया जा सकता, जो किया है उसे अब टाला तो नहीं जा सकता। ज्योतिषी बुला लिए, ज्योतिषी से कहा कि पता करो, अपनी विद्या में पता करो कि भगवान भोजन क्यों नहीं कर रहे। ज्योतिषी हिसाब लगावे, क्योंकि पता नहीं कब से कर रहे। पांच महीने 25 दिन होने को आए हैं, और उधर देखिए, उधर जिसका बदन डंडों से पीटा गया है, निशान पड़े हुए, और जिसकी कोई गलती नहीं तब भी पीटा गया, केवल शंकाओं के आधार पर पीटा गया है, सिर मुड़ा दिया गया है, तलघर में डाल दिया गया है, हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़ दिया गया है, ताकि वो कोई चीज उठा ना पाए, कोई चीज खा ना पाए, कहीं जा ना पाए। और जिस तल घर में डाला था वहां पर कई विषैले कीटाणु हैं जो उन्हें काट रहे हैं। लहूलुहान कर दिया है चंदना को, चारों तरफ अंधकार है, रोई है चंदना। मेरे बंधुओं, ये कर्म बड़े गजब के होते हैं। चंदना के आंसुओं पर एक गीत लिखा है, अगर महसूस कर सको तो करना। जब मार पड़े बद कर्मों की, क्योंकि कोई दर्द बिना वजह से कोई दर्द नहीं देता है। दर्द देने के बाद जो दर्द मिलता है उसी को हम बद कर्म कहते हैं। जब मार पड़े बद कर्मों की, जब मार पड़े बद कर्मों की, बचाने वाला कोई नहीं। जब मार पड़े बद कर्मों की, बचाने वाला कोई नहीं। जब रोने की बारी आ गई, जब रोने की बारी आ गई, हंसाने वाला कोई नहीं। जब मार पड़े बद कर्मों की, जिनको हम कहते अपने थे, बन गए आज पराए वो।
जिनको हम कहते अपने थे, बन गए आज पराए। वो गिरते हैं टप टप आंसू, ये गिरते हैं टप टप आंसू, ये इन्हें पूछने वाला कोई नहीं, जब मार पड़े बदकर्मों, जब मार पड़े बदकर्मों की, बचाने वाला कोई नहीं, जब रोने की बारी आ गई, हंसाने वाला कोई नहीं, जब मार पड़े बदकर्मों की। कितनी बेदर्द खुदा देखी, ये लीला देखी आंखों से, कितनी बेदर्द खुदा तेरी, ये लीला देखी आंखों से, खुशियां बदल दे मातम में। क्योंकि जिंदगी की खुशियां कब गम में बदल जाए कोई, अभी अभी आदमी हंस रहा है, अभी बहुत मजे में है, और उसी वक्त एक ऐसी घटना घटती है कि हंसी उड़ जाती है, आंसू बहने लगते हैं। खुशियां बदल दे मातम में, इस गम का ठिकाना कोई नहीं, जब मार पड़े बदकर्मों की। अंग अंग दुख रहा है। ये उस दिन की बात बता रहा हूं जिस दिन वो पहले दिन डाल करके गई थी। ऊपर से हथकड़ियां बेड़ियां, यानी अपने दर्द को सहला भी ना पाए, कुछ खा ना पाए, लेट ना पाए, क्योंकि गले में भी पड़ी हुई है, हाथों में भी पड़ा हुआ है, पांवों में भी पड़ा हुआ है, और लज्जा ढकने के लिए एक छोटा सा जो नीचे का कपड़ा है, ऊपर फटी हुई कुर्ती है, सिर मुड़ा हुआ है। आप जो भी सोच सकते हो वो, क्योंकि जब आदमी क्रोध में आता है, जब आदमी द्वेष में आता है, जब आदमी बुरा करने पर आता है, तो वो बुरे की कोई सीमा नहीं जानता है कि मुझे ये बुरा इसके साथ यहां तक करना है। जब बुरा बुराई पर आता है तो उसकी सीमा वो खुद भी नहीं जानता है। सब कुछ याद आ गया, महल भी याद आ गया, मां का मरना भी याद आ गया, और भाई कोई भाई बना था वो भी याद आ गया, गणिका को बेचा था वो भी याद आ गया। याद अब इस वक्त केवल एक चेहरा है अपने पिता धनावह का, जो कि 3 दिन के लिए गए हैं, 3 दिन बाद आएंगे, और ये पहली ही दिन की बात है। और दुख के दिनों में आपको बतला देता हूं, थोड़ा सा समय भी बहुत बड़ा मालूम देता है। फिर संभल गई रोते रोते। चंदना ने चंदना को खुद समझाया। चंदना ने चंदना को कहा, री चंदना, मां मूला का कोई दोष नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं संस्कार फिर काम आते हैं। मूला मां का कोई दोष नहीं है। तूने मां मूला के साथ किसी ना किसी जन्म में उसको इतना दर्द दिया होगा, वो दर्द मुझे लौटा करके चली गई, और जो मैंने कर्म किए हैं वो तो मैंने भोगने ही है। रोना नहीं, शांत हो जा, ऐसा कर, तेला पचक ले। भूखा तो रहना ही था। अब ये देखिए, जो चीज पता लग गई कि भूखा रहना है, अब रोना नहीं, धोना नहीं, संभलना है, शांत होना है, और शांत होने के लिए प्रत्याख्यान जरूरी है। इसलिए प्रत्याख्यान का महत्व है। प्रत्याख्यान लिए लिया कि नहीं, तेला, तेला लेते ही साधना बदलने लगी, भाव बदलने लगे, दर्द सहन होने लगा। यह है ताकत प्रत्याख्यान की। मैं बतला रहा हूं आपको, जब आदमी स्वीकार कर लेता है परिस्थितियों को, आदमी वहीं हल्का होना शुरू हो जाता है।
आदमी जब तक स्वीकार नहीं करता है तो हाथ पांव मारता है, और जब यह पता लग जाए कि हाथ पांव मारने से कोई लाभ नहीं है, शांत होने से ही कोई बात शांत हो सकती है, तो वहां से शांति का निर्माण होता है। तेला हो गया। इधर भगवान महावीर का 5 महीने 25वां दिन है, इधर चंदना का तेला हो करके चौथा दिन है, क्योंकि 3 दिन तेला हो गया तो तभी चौथा दिन आएगा। तो सुबह सुबह आते हैं धनावह, देखा दरवाजे पर ताला। ऐसा तो कभी आज तक नहीं हुआ। पूछा, मेरे मकान पर ताला? बाहर दास दासियां थी, उनके कमरे बाहर थे। कहा कि ये ताला क्यों? सबने गर्दन नीचे रखी हुई, क्योंकि वो कह के गई थी अगर किसी ने भी जबान खोल दी तो जो उसके साथ किया है वो तो कौन पंगा लेवे। नीचे मुंह। तो सामने एक बुजुर्ग महिला थी, उसके पास पहुंचे। मां, क्या हुआ? मूला अपने पीहर गई है। चंदना? चंदना अंदर है। अंदर? ताले भीतर? हां। तो एकदम रोना आ गया। वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था, उस पत्थर से ताला तोड़ा उसने और पागलों की तरह रोने लगा, बेटी चंदना, बेटी चंदना, बेटी चंदना। हर कमरे में ढूंढ रहा है पागलों की तरह, लेकिन वो तो तहखाने में थी, तल घर में थी, वहां तक आवाज नहीं गई। और महल बड़ा था, क्योंकि बहुत बड़ा सेट है। सब जगह ढूंढता ढूंढता, चिल्लाता चिल्लाता, जब नीचे पहुंचने लगा तब वो आवाज दी उसने। तब कहा, पिताजी मैं यहां हूं। तल घर का दरवाजा खोला, एक खिड़की खोली और अपनी बेटी की यह हालत देखी तो धना में तो पागल हो गया। कहा कि बेटा ये किसने किया ये तेरे साथ? समझ तो वो गया था, एक चद्दर ला करके शरीर को ढक दिया, अपनी बेटी को उठा करके बाहर लाया और बाहर लाते ही बेटी ने कहा, पिताजी भूख लगी है। उसने देखा कुछ नहीं था, तो वहां एक सूप है, अगर पुरानी महिलाओं ने देखा होगा, एक सूप होता है, छाछ बोलते हैं, उसे सूप भी कहते हैं। पहले अनाज को साफ करने के लिए उछाल रहा करते थे अनाज को। अब तो पुराने सिस्टम चले गए, लेकिन जिन्होंने पुराना जमाना देखा वो जानते होंगे। छाछ समझ लीजिए, सूप समझ लीजिए। सूप के अंदर कुछ बासी उड़द के बावले रखे थे, वही था। उठा करके उसकी बिटिया के हाथ में दे दिया, लेकर के बाहर दहलीज पर ले आया। दहलीज यानी वो दहलीज, अब तो दहलीज भी खत्म हो गई। पहले दहलीज हुआ करती थी, एक दरवाजे के, एक मकान का अंदर का भाग रहता था, एक बाहर का भाग रहता था, उन दोनों को जोड़ने वाली एक दहलीज हुआ करती थी। तो उस दहलीज पर बैठा दिया, हाथ में वो उड़द का बाकुले का छाछ दे दिया, सूप दे दिया और कहा, बेटी तू रुक, मैं लोहार को लाता हूं। वो अपने, क्योंकि मैं इस हथकड़ी को एकदम नहीं तोड़ पाऊंगा, उन्हीं को पता है कि तुझे दर्द भी ना हो। वो रोता हुआ निकल गया। उसे बहुत भूख लग रही थी। एक दाना उठाया, होठों तक लाया। होठों तक आते आते एक बात समझ में आई। उसे पुराने दिन याद आने लग गए कि जब मैं कभी उपवास किया करती थी
तो पारने के वक्त कोई ना कोई महाराज, कोई ना कोई साध्वी, कोई ना कोई संत मुनिराज आते थे। उनको आहार बहराने के बाद हम पारना किया करते थे। ये भाव आते ही कि उस वक्त उपवास में भी हम किसी संत का इंतजार करते थे। चंदना तेरा तो तेला है, ये सोच करके दाना जो अधरों तक आया था उसको वापिस छाछ में लेकर बैठ गई। कि कोई आ जाए, कोई आ जाए, कोई आ जाए। इतने में क्या देखते हैं, वो देखा उसने जो उसने कभी सोचा नहीं था। जब दिल किसी को पुकारता है तो रहबर चला ही आता है। हमारी और तुम्हारी पुकार में दम होना चाहिए। अचानक भगवान उधर से निकलाए। आज 5 महीने 25वां दिन है और जैसे उधर से आए, आंखों से आंखें मिली तो वर्धमान तो रिश्तेदारी थे उनके, एकदम भगवान को देख लिया, वर्धमान को देख लिया। ओ आप, अरे बताऊं आपको एक गहरी बात, जब अंदर से खुशी होती है ना तो आदमी अंदर का दर्द ना, ये चमत्कार है, ये चमत्कार है। जैसे ही भगवान को देखा सारे दर्द भूल गई, भूख भूल गई। मुस्कुराने लगी, जबकि सब लक्षण मौजूद हैं। एक ही लक्षण नहीं है, आंखों में। महावीर थोड़ी देर रुके, लेकिन अभिग्रह अभी पूरा नहीं हुआ। वापिस मुड़ गए, जाने लगे महावीर, समय हो गया।